In today's class, we are going to start a chapter number 16 probability for class 11. तो सबसे पहले तो चैप्टर का नेम है प्रोबेबिलिटी। छोटी क्लासेस के अंदर 9th, 8th, 10th क्लास से स्टार्ट हो गया था प्रोबेबिलिटी। अब सबसे पहले प्रोबेबिलिटी की रिप्रेजेंटेशन किस तरह हो सकती है, इसकी मतलब इसको किस तरह दिखा सकते हैं। एक तो डेसिमल में, या फिर फ्रैक्शन के अंदर, या फिर परसेंटेज के अंदर। डेसिमल, फ्रैक्शन या परसेंटेज। सबसे पहले बात आ जाती है कि प्रोबेबिलिटी है क्या चीज़, कहाँ पे ये यूज होगी। प्रोबेबिलिटी क्या, एक तरह से चांस, जो भी चांसेस है, मतलब प्रोबेबिलिटी जहाँ पर श्योरिटी या सर्टेनिटी ना हो, श्योरिटी या फिर सर्टेनिटी ना हो। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ हमारा श्योर नहीं है। आज क्या है, मान लिया संडे, कल क्या होगा, मंडे होगा। ये तो है नहीं, आज संडे है, कल सुबह उठ कर देखेंगे मंडे मिला, ट्यूसडे मिला, वेडनेसडे मिला, ऐसा तो नहीं होगा। मान लिया अब 2020 चल रहा है, नेक्स्ट ईयर कौन सा होगा, 2021 होगा। भाई अब 2020 चल रहा है तो अगला साल कौन सा होगा, 2021 होगा ना। ऐसा तो नहीं होगा अगले साल चल के देखेंगे मन माने 2024 आ जा, ऐसा तो नहीं है। यहाँ पर कन्फर्म है ये चीज़, तो यहाँ पे इसके कोई भी चांस नहीं है प्रोबेबिलिटी। चलो एक ऑप्शन और देख लें। मान लिया आपके पास मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन है, कोई भी एक मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन दे दिया, उसके ऑप्शन दे दिए A, B, C, ठीक है। यहाँ पर आपने इसका आंसर पता है, कन्फर्म है कि इसका आंसर A होगा। अगर इसका आंसर A है और आपने लगा दिया इस पे टिक, तो यहाँ पर गलत होने के चांस है क्या, कुछ नहीं है, तो यहाँ प्रोबेबिलिटी नहीं होगी। दूसरी बात, अगर यहाँ पे डाउट लग रहा है कि इसका ऑप्शन ए है या नहीं, आपने गैस किया, यहाँ पर आइडिया लगा, तो फिर चांस बने रहे गलत होने के, बने रहे ना चांस। मान लिया 2 ऑप्शन है, आपने इसका आंसर नहीं पता, 3 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है, इसका आंसर नहीं पता कि गलत होने के चांस कितने हैं। वो जो चांसेस है ना, वो प्रोबेबिलिटी है इसकी। जितने भी इसके चांसेस हो गए, देखो करेक्ट आंसर है, इसका आंसर पता है तो ठीक है भाई, कोई चांस ही नहीं यहाँ पर गलत होने का। दूसरी बात, अगर यहाँ पे ये इसका आंसर करेक्ट नहीं बता, अपना आइडिया लगाया, गैस लगा, तो फिर तो चांस बने, गलत होने के भी ठीक होने के भी, दोनों के चांस है। अगर पता है तो कोई चांस नहीं, प्रोबेबिलिटी यहाँ पे नहीं होगी। दूसरी बात है, अब आपकी हार्ड वर्किंग देख कर, आपकी मेहनत देख कर ये कह दें कि आपके 80% मार्क्स आएंगे, वो आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते। देखो 80% आ भी सकते हैं, 80% से कम भी रह सकते हैं, और 80% से ज़्यादा भी हो सकते हैं। ये दोनों यहाँ पर चांसेस जाने के मतलब ऐसा तो नहीं है कि हमने कह दिया आपकी मेहनत देख के 80% नंबर आपके, तो ऐसा तो नहीं कि 80% है पूरे, कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, मतलब चांसेस हैं। अगर और एग्जाम्पल की बात करें, मौसम को देख कर बारिश को है कि आज मौसम ऐसा हो रहा है, बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। मतलब मौसम ज़्यादा ख़राब है, बारिश का है, तो ऐसा नहीं कहा करते 80% चांसेस हैं बारिश होने के, 20% चांसेस है बारिश होने के, और मौसम साफ है, खुला है, कोई चांस नहीं बारिश होने का। इस टाइप के जो एग्जाम्पल है जहाँ पर श्योरिटी या सर्टेनिटी ना हो, मतलब उस चीज़ को लेकर हम कन्फर्म नहीं है, हम निश्चित नहीं है उस चीज़ को लेकर, वहाँ पर डाउट है, श्योरिटी या सर्टेनिटी नहीं है वहाँ पर, तो क्या होगी वो प्रोबेबिलिटी, चांसेस बनेंगे वहाँ पर। कितने चांसेस हैं, वो क्या है प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव नॉर बी ग्रेटर देन 0, सारी बात 10वीं क्लास में पढ़ ली थी हमने। प्रोबेबिलिटी क्या नहीं हो सकती, 0 से कम नहीं हो सकती, मतलब प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी नेगेटिव एंड नॉट ग्रेटर देन 1, नॉट ग्रेटर देन 1। प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 से कम नहीं हो सकती, ना कभी भी 1 से बड़ी हो सकती, हमेशा या तो क्या होगी 0 से बड़ी या 1 से छोटी। अगर 0 से छोटी है तो वहाँ पर इम्पॉसिबल इवेंट होगा। मान लिया इम्पॉसिबल इवेंट कैसे, एक बैग है, चलो हम 10वीं क्लास की बात कर ले हैं, एक बैग है, इसके अंदर 3 रेड बॉल है, 4 वाइट बॉल है, और आपको बोल दे यहाँ से ब्लैक बॉल निकालो, तो इम्पॉसिबल इवेंट है। इसके अंदर ब्लैक बॉल है ही नहीं, जब इस बैग के अंदर, मान लिया ये बैग हमारे पास, इस बैग के अंदर क्या है, 3 रेड बॉल है, 4 वाइट बॉल है, ब्लैक बॉल कहाँ से आ गया, कोई चांसेस ही ब्लैक बॉल निकले, इम्पॉसिबल इवेंट है यहाँ पर, तो आई बात समझ। दूसरी बात,
1 कब होगी? जब कंप्लीट इवेंट होगा, जहां पर भी कंप्लीट इवेंट होगा। जैसे कोई भी एक कॉइन टॉस किया, कॉइन जो 2 कॉइन आएंगे, एक तो फेयर, एक जो है बाइज्ड, एक अनबाइज्ड। जो फेयर होता है अनबाइज्ड बोला गया, जिसमें एक तरफ क्या होता है हेड, एक तरफ है टेल। मान लिया आपके पास एक सिक्का ऐसा आ गया, दोनों तरफ हेड हो। कई बार एक सिक्के क्वेश्चन आएंगे आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में कि जो एक सिक्का है वो बाइज्ड कॉइन है, बाइज्ड मतलब उसके अंदर गड़बड़ कर रखी है। गड़बड़ कितनी कर रखी है वो क्वेश्चन बताओगा कि 40% चांसेस है हेड आने के, 70, वैसे तो 50-50 होनी चाहिए। हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होनी चाहिए, टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी क्या होनी चाहिए? 1/2 होनी चाहिए, 50-50% चांस। लेकिन कोई सिक्का ऐसा गड़बड़ कर रखी जिसके अंदर मान लिया 75% हेड आने के चांस है या 75% टेल आने के चांस है। अगर एक सिक्के के दोनों तरफ हेड है और हम कहें फाइंड द प्रोबेबिलिटी हेड कम आउट, तो हेड ही आएगा चाहे किसी भी तरफ आ जाओ, तो एक कंप्लीट इवेंट है, यहाँ पर कोई चांस है इन्हें कंप्लीट 1 होगा। अगर जो क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे उसके अंदर न्यूमिनेटर बड़ा मिल जाए डिनोमिनेटर से, तो क्वेश्चन कहीं ना आपकी कैलकुलेशन गलत है। हमेशा न्यूमिनेटर छोटा होना चाहिए, क्योंकि न्यूमिनेटर बड़ा होगा तो 1 से बड़ा ही होगी ना वो क्वेश्चन। मान लिया 11/7 है, अगर इसकी बात करें तो 1 पॉइंट समथिंग होगा, 1 से बड़ा होगा, तो ये प्रोबेबिलिटी ही नहीं है। प्रोबेबिलिटी तो मतलब 0 और 1 के बीच लाई करेगी, ठीक है। अब हमने बात करी कि प्रोबेबिलिटी डेसिमल में भी हो सकती है, फ्रैक्शन में भी हो सकती है, परसेंटेज के अंदर भी हो सकती है। अगर हम ये लें 0.6 फ्रैक्शन की बात करें, 6/10 परसेंटेज की बात करें, 60% हर एक कम होती है। जो रिप्रेजेंटेशन है वो डेसिमल के अंदर भी हो सकती है। 0.6% 0-1 के बीच है, फ्रैक्शन के अंदर भी हो सकती है 6/10, परसेंटेज के अंदर भी हो सकती है 60%, क्योंकि 60% परसेंट हटाओगे डिवाइड बाई 100 सेम बात है। हर एक के अंदर बिल्कुल सेम बात है, चाहे वो डेसिमल में कही है, चाहे फ्रैक्शन में, चाहे परसेंटेज के अंदर कही है, ठीक है। तो तीनों में हो सकती है प्रोबेबिलिटी भी, डेसिमल में भी हो सकती है, फ्रैक्शन के अंदर भी हो सकती है और परसेंटेज के अंदर भी हो सकती है। दूसरी बात है प्रोबेबिलिटी निकालते किस तरह है? 10वीं क्लास की बात है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम। प्रोबेबिलिटी ई कोई भी यहाँ पर हमने इवेंट ले लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यही तो निकालते हैं। एक बात और पढ़ी थी 10वीं क्लास में, बताओ क्या पढ़ा था? 1 किसके इक्वल होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट, पढ़ी थी ना? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। अब जो 11th क्लास में स्टार्ट करे हैं, ये तो चलो पिछला काम था 9th क्लास का, 10th क्लास का, कि प्रोबेबिलिटी क्या चीज़ है, कैसे हम उसको यूज करें, क्या हो सकती है प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच, ये सारी बात पिछली क्लास में थी। अब 11th क्लास की जो फर्स्ट एक्सरसाइज है बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, वहाँ पर सिर्फ आपको सैंपल स्पेस बनाना है। सैंपल स्पेस का मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लिखने हैं, ठीक है। चलो एक बात है, कॉइन का और डाई का सैंपल स्पेस बनाना सीख ले, आते भी होंगे। इफ ए कॉइन इज टॉस, ए कॉइन इज टॉस 2 टाइम्स, अगर एक सिक्के को 2 बार टॉस कर दिया तो कितने आउटकम्स होंगे? एक सिक्के को 2 बार टॉस कर दिया तो आउटकम्स कितने होंगे? कितने होंगे वर्षा? 4 आउटकम। देखो जितने फेस होते हैं, कॉइन के फेस होते हैं 2, हेड और टेल, जितनी बार टॉस किया उतनी उसकी पावर, 2 की पावर 2, इसके इक्वल हो गया 4 के हो गया। अब वो 4 कैसे बनाने हैं वो देखो, 4 का हाफ क्या हो जाएगा? 2 हेड 2 टेल, फिर 2 का हाफ 1 हेड 1 टेल, 1 हेड 1 टेल, ये हमारा सैंपल स्पेस है, ठीक है। अगर इस तरह देखो, इसको आगे पीछे लिख सकते हो कि पहले हेड लिख सकते हो, फिर टेल हेड लिख सकते हो, हेड टेल लिख सकते हो, ये आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन इस तरह निकालो कोई रहेगा नहीं, ठीक है। अब तो देखो ये मान लिया 4 आउटकम्स हैं, 2 टाइम 2 से 3 टाइम होता, 4 टाइम होता, जो कोई रह भी जाता छूट भी जाता है। यहाँ पे क्या करोगे? 2 की पावर 2 कितने हो गए? 4 का हाफ करो, 2
2 बार हेड लिख दो, 2 बार टेल, फिर 2 का हाफ, एक बार हेड, एक बार टेल, एक बार हेड, एक बार टेल। मतलब पहले टॉस किया, 2 बार टॉस किया ना, 2 टाइम्स, पहले हेड आ गया, दूसरी बार भी हेड आ गया, फर्स्ट टाइम हेड, सेकंड टाइम टेल होगा, पहली बार टेल, दूसरी बार हेड, या फिर दोनों बार टेल आ सकता है। यही तो हो सकते हैं आउटकम। अगर ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे। तो अगर एक सिक्के को हम 3 बार टॉस करें, एक कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, बताओ भाई कितने आउटकम्स होंगे? कितने? 9 नहीं 8, 2 की पावर 3। फेस कितने हो गए? 2। पावर कितनी कर दिया? जितनी बार टॉस है, तो 2 की पावर 3 क्या होता है? 8। कितने आउटकम्स होंगे? 8। अब 8 का सैंपल स्पेस कैसे बनाओगे? 8 का हाफ कर दो, 4 हो गया ना, 4 बार हेड और फिर 4 बार टेल लिख दो, फिर 4 का हाफ कर दो, 4 का आधा कितना होगा? 2। 2 बार हेड लिख दो, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल, फिर 2 का हाफ, लास्ट बार क्या होगा? 1 आएगा, तो 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल, हेड टेल, हेड टेल। ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस जब एक कॉइन को हमने 3 बार टॉस किया। क्लियर है यह बात? इफ ए कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, फेस कितने? 2, पावर कितनी हो जाएगी? 3, जितनी बार भी टॉस है, तो 2 की पावर 3 इक्वल टू 8। 8 कैसे करोगे? 8 का हाफ कर दो, 4 टाइम्स हेड, 4 टाइम्स टेल, फिर 4 का हाफ, 2 टाइम हेड, 2 टाइम टेल, फिर 1 टाइम हेड, 1 टाइम टेल। मतलब 3 बार टॉस किया, तीनों बार हेड आ सकता है। फर्स्ट 2 टाइम्स हेड, थर्ड टाइम टेल हो सकता है, पहले हेड हो सकता है, फिर टेल, फिर हेड हो सकता है, पहले हेड, फिर टेल, फिर टेल हो सकता है, तीनों बार टेल हो सकता है, पहले टेल, बीच में हेड हो सकता है, फिर टेल हो सकता है। क्वेश्चन भी यही है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन यही था कि ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, ड्रॉ इट्स सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस बनाने थे हमने इन एक्सपेरिमेंट्स को। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो ये क्लियर हो गया, ठीक है। ऐसे ही कर लोगे ना, मान लिया कॉइन टॉस है 4 टाइम्स, तो कितने होंगे? 16। 2 की पावर क्या हो जाएगी? 4, 2 की पावर 4, 16। सैंपल स्पेस कैसे बनाओगे? 16 का हाफ, 8 बार हेड लिख दो, 8 बार टेल, फिर 4 बार हेड, 4 बार टेल, फिर 2 बार हेड, 2 बार टेल, फिर 1 बार हेड, 1 बार टेल, 1 बार हेड, 1 बार टेल। इस तरह लिखते हैं। क्लियर होगी ये चीज? एक डाई की बात कर लेते हैं। लूडो गेम खेला अगर जो करता ना, डाई बोला अगर जिसमें, डाई के कितने फेस होते हैं? 6। नंबरिंग होती है उस पर 1 2 3 4 5 6। तो देखो, इफ ए डाई इज टॉस 1 टाइम, अगर एक डाई को 1 बार टॉस किया, एक डाई को अगर 1 बार टॉस करोगे तो सैंपल स्पेस क्या बनेंगे? 6 बनेंगे, ठीक है, करेक्ट। डाई के अंदर फेस कितने होते हैं? 6। टॉस कितनी बार किया हमने? 1 टाइम, तो 6 की पावर 1 इक्वल टू 6। क्या क्या हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6, ये चीज हो जाएगी। इफ ए डाई इज टॉस 2 टाइम्स, ए डाई इज टॉस 2 टाइम्स, अगर हमने एक डाई को 2 बार टॉस किया, 2 बार टॉस किया, तो कितने सैंपल स्पेस के अंदर कितने आउटकम्स होंगे? 36। फेस कितने हैं? 6 की पावर 2 इक्वल टू 36। अब वो 36 बनाएंगे कैसे? देखो, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2, अब 2 चलेगा 3 6 तक, 3 3 3 4 3 5 4 1 4 2 4 3 4 5 4 6, फिर 5 1 5 2 5 3 5 4 5 6, फिर 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड द
ये हमारे क्या हो गए। अगर आपको कह दे ए डाई इज टॉस 2 टाइम्स, अगर डाई को 2 बार टॉस किया तो क्या होगा, ये सैंपल स्पेस होगा। मतलब फर्स्ट टाइम टॉस किया 1 मिलेगा, सेकंड टाइम टॉस किया तब भी 1 मिला। इस 2 3 का मतलब क्या है, एक डाई को हमने 2 बार टॉस किया ना, पहली बार टॉस किया 2 आ गया, दूसरी बार टॉस किया 3 आएगा। इस 5 1 का मतलब क्या है, डाई टॉस की पहली बार क्या आ गया 5, दूसरी बार क्या आ गया 1। इसका मतलब क्या है, पहली बार भी 6, दूसरी बार भी 6, फिर डाई को हमने टॉस किया 3 बार। अगर टॉस करेंगे तो कितने सैंपल स्पेस होंगे। इफ ए डाई इज टॉस 3 टाइम्स, डाई इज टॉस 3 टाइम्स, कितने होंगे वर्षा बता एक बार। 216, 6 की पावर 3 इक्वल टू क्या हो जाएंगे 200, जितने फेस है उसकी पावर कर दो, 6 की पावर 3 इक्वल टू 216, बना दोगे 216, कोई जरूरत नहीं है बनाने की। देखो क्यों, 216 फिर 4 करेंगे, फिर 216 गुना 6 फिर गुना 6, इतना बड़ा सैंपल स्पेस बनाने की कोई जरूरत नहीं है। और 2-3 पेज वही सैंपल स्पेस बनाते रहोगे, कोई जरूरत नहीं है। क्वेश्चन पर डिपेंड होगा, अगर एक डाई को 3 बार टॉस मांग लिया तो वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन पर हम कौन से आउटकम्स लेके आए। डायरेक्ट वही आउटकम लेके आएंगे जोन से रिक्वायरमेंट होगी, जोन से की जरूरत होगी, वो क्वेश्चन बताएगा हमें, ठीक है। लेकिन इसके सैंपल स्पेस नहीं बना के दिखा रहे। लेकिन ये बनते कैसे हैं, ये कितने हो गए 36, हर एक के साथ 6 बनेंगे, 36 गुणा 6 216। देखो ऐसे बनते हैं, 111 112 113 114 115 116, मतलब क्या है इसका, फर्स्ट 2 टाइम 1, थर्ड टाइम क्या मिला हमारे को 3, 112 इसका मतलब क्या, फर्स्ट 2 टाइम 1 मिला और लास्ट टाइम क्या मिला हमारे को 2 मिला। तो इस तरह इसके साथ कितने होंगे 6 हो गए ना, 1 1 1 2 3 4 5 6, इसके साथ भी 6, हर एक के साथ कितने होंगे 6 होंगे। तो अगर एक डाई को 3 बार टॉस करेंगे तो आउटकम्स कितने होंगे उसके 216, वो सारे आउटकम लिख देंगे तो वो सैंपल स्पेस। क्लियर है बात। फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर यही चीज सीखनी है हमने, सैंपल स्पेस बनाना है जो भी क्वेश्चन के अंदर डिमांड की है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन तो हो गया था, ए कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, बना के दिखा दिया था। सेकंड, ए डाई इज थ्रोन 2 टाइम्स, ये भी हो गया, सैंपल स्पेस जो बना के दिखा था अभी 1 1 1 2 अप टू 6 6 तक। थर्ड क्वेश्चन, ए कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स। फोर्थ जो क्वेश्चन है, ए कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, 4 टाइम्स होंगे तो आउटकम्स कितने होंगे 2 की पावर 4, कितने होंगे अंकु से 16 16 होंगे। अब बनाओगे कैसे, 16 का हाफ करके चलेगा, 16 का हाफ क्या होगा 8 टाइम्स हेड, ये होगा 8 टाइम्स से हेड, 8 टाइम टेल, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स क्या हो गया हमारे पास है टेल होगा। क्लियर है ये चीज। फिर 8 का हाफ करो क्या होगा 4, तो 4 टाइम हेड, 1 2 3 और 4 बार हेड, 4 बार फिर टेल लिखो, फिर 4 बार हेड, 4 बार टेल, फिर 4 का हाफ 2 टाइम से हेड, 2 बार हेड 2 बार टेल, 2 बार हेड हो गया, 2 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल और 2 बार हेड 2 बार टेल। यहाँ पर कितना होगा 2 टाइम्स टेल होगा और यहाँ पर भी हेड होगा, 2 टाइम्स हेड 2 टाइम्स टेल, ये चीज हो। फिर 1, एक बार हेड, एक बार टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, एच टी एच टी एच टी, चारों बार हेड मिल गया। फर्स्ट 2 टाइम हेड, फिर 2 बार टेल, फर्स्ट टाइम टेल, सेकंड टाइम हेड, थर्ड टाइम टेल, 4 टाइम हेड, ये सैंपल स्पेस बनाना था। तो बना दोगे अब ये 2 की पावर 5 हो तो कॉइन को 5 बार टॉस किया हो तो कितने होंगे 32 32 के, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर है, ए कॉइन इज टॉस एंड देन ए डाई रोल। देखो
क्वेश्चन नंबर जो अच्छा फोर्थ रहता है, वो क्वेश्चन नंबर थर्ड था, फोर्थ है। चलो, जो पिछला क्वेश्चन था वो था थर्ड, फोर्थ क्वेश्चन है ए कॉइन इज टॉस एंड ए डाई इज थ्रोन। पहले एक कॉइन को टॉस किया है। पहले क्या किया हमने, कॉइन को टॉस किया है। कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या क्या मिल सकता है हमारे को, या तो हेड मिल सकता है या टेल मिल सकता है। पहले तो हमने कॉइन को टॉस कर दिया, उसके बाद एक डाई को टॉस किया है एंड ए डाई इज थ्रोन। तो डाई को थ्रो करोगे तो क्या क्या मिलेगा, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3, 4, 5, 6 ये हो सकता है। पहले एक कॉइन को टॉस किया, कॉइन को टॉस किया तो हेड टेल हो सकते हैं। इसके बाद क्या किया हमने कि डाई को टॉस किया, डाई को टॉस किया तो ये आउटकम्स हो सकते हैं। ठीक है, तो अब क्या क्या होंगे सैंपल स्पेस, ऐसा हो सकता है हेड आ गया 1 हो गया, हेड 2 हो गया। देखो सैंपल स्पेस यहाँ पे क्या क्या हो सकते हैं हमारे, H1, H2, H3, H4, H5, H6, T1, T2, T3, T4, T5, T6 ये कैसे हो गए। कॉइन को टॉस किया, मान लिया हेड मिल गया, फिर एक डाई टॉस की है। भाई ऐसा हो सकता है पहले हमारे को हेड मिल गया फिर 1 मिल जाए, हेड आएगा फिर 2 आ जाए, हेड आएगा फिर 3 आ जाए। कॉइन को टॉस किया, हेड आ गया, डाई को टॉस किया 4 आएगा। कॉइन को टॉस किया, हेड आ गया, डाई को किया 5। कॉइन को टॉस किया, हेड आ गया, डाई को टॉस किया 6 आ गया। ये केस हो सकते हैं ना। या फिर ऐसा भी हो सकता है टेल आ सकता है, टेल के साथ 6 के 6 आ सकते हैं आउटकम। क्लियर है बात। कॉइन को टॉस किया, पहले हेड और टेल हो सकता है, आफ्टर दैट वी थ्रो ए डाई, तो आउट ऑफ 6 इनमें से कोई भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6। फिर क्या हो सकता है, हेड के साथ 1 हो सकता है, हेड के साथ 2 हो सकता है, 3 4 5 6 हो सकते हैं। टेल के साथ सेम स्टोरी है, टेल के साथ 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, अप टू 6 तक हो सकते हैं। तो ये सैंपल स्पेस हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, a coin is tossed and then a die is rolled only in case a head is shown on the coin. A coin is tossed, स्टेटमेंट बिल्कुल इजी है, ये बात समझनी है। A coin is tossed and a die is thrown only if the coin shows head. मतलब क्या है, एक coin को टॉस किया, तो coin को टॉस करेंगे तो क्या क्या मिल सकता है हमारे को, या तो हेड या फिर टेल, या तो हेड मिल सकता है या टेल मिल सकता है। अगर हेड आता है तो सिर्फ डाई को टॉस करना, अगर टेल आता है तो कुछ नहीं करना। क्लियर है बात। अगर हेड आता है तो डाई को टॉस करना, टेल आता है तो कुछ नहीं करना। हेड आएगा तो डाई को टॉस करोगे, क्या क्या हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 ये कैसे हो सकते हैं। यहाँ से अब आप सैंपल स्पेस क्या बनाओगे, क्या क्या हो सकते हैं यहाँ पे सैंपल स्पेस, अब H1, H2, H3, H4, H5, H6 और टेल। इस टेल को मत छोड़ देना, ये भी तो आया है, पहले तो यही आया इस डाई से। अगर हमने कॉइन को टॉस किया तो क्या मिल गया, या तो हेड या टेल, हेड टेल हो गया। फिर क्या होगा, एक डाई थ्रो की, कब, जब सिर्फ हेड आता है। ये ले लो यहाँ, जब सिर्फ हेड आएगा तो क्या करेंगे, डाई को टॉस करेंगे। तो सैंपल स्पेस के अंदर क्या होगा, H1, H2, H3, H4, H5, H6 एंड टेल, ये चीज हो जाए। क्योंकि जो सैंपल स्पेस होगा, हेड को टॉस किया है तो आउट ऑफ 6 कोई भी हो सकता है, लेकिन टेल तो अगर कॉइन शो टेल, अगर कॉइन जो है टेल को शो करता तो कुछ नहीं करना। तो इसको मत छोड़ देना, ये भी पहले बेचारा अकेला रहेगा था। ठीक है, ये हेड आ गया तो डाई टॉस कर दिए, पहले अकेला रहेगा, इसको मत छोड़ देना। यहाँ पर टेल आगे पीछे लिख, इसको पहले टेल लिख सकते हो, फिर H1 H2 ये लिख। अगर हेड आएगा तो सिर्फ ही डाई को टॉस करना है, अदरवाइज टेल आएगा तो कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 boys and 2 girls are in room X. एक रूम है X, उसके अंदर 2 लड़के हैं 2 लड़कियां हैं। एंड 1 boy and 3 girls in room Y. देखो यहाँ पर हमारे पास X रूम है, X रूम के अंदर 2 boys 2 girls, हमारे पास Y रूम है, Y रूम के अंदर क्या है, 1 boy and 3 girls।
ठीक है। स्पेसिफाई द सैंपल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट इन विच ए रूम इज सिलेक्टेड एंड देन ए पर्सन। दो रूम है, एक रूम एक्स है, एक रूम वाई। एक्स रूम के अंदर दो लड़के दो लड़कियां, वाई रूम के अंदर एक लड़का तीन लड़कियां। क्लियर है ये बात। इसके बाद सबसे पहले तो एक्सपेरिमेंट जो किया ना हमने, ये सैंपल स्पेस बनाना, और वो किस तरह बनेगा कि सबसे पहले सिलेक्ट करोगे रूम, उसके बाद एक पर्सन। सबसे पहले आपने सेलेक्ट करना है रूम, उसके बाद एक पर्सन। यहाँ पर दो लड़के हैं, फर्स्ट बॉय सेकंड बॉय, ऐसा हो सकता है ना। टू गर्ल्स हैं, फर्स्ट गर्ल सेकंड गर्ल, एक गर्ल ये होगी दूसरी ये होगी, ऐसा होगा। यहाँ पर एक बॉय है, देखो दो बॉय यहाँ पर है, एक बॉय यहाँ पर है, B3 ले लेते हैं। चलो हम यहाँ पर 3 गर्ल्स दो है यहाँ पर, तो G3 G4 G5, या फिर G1 2 3 भी ले सकते हो। यहाँ पर कोई ऐसी बात नहीं है, G1 2 3 भी ले लोगे क्योंकि वो अलग रूम हो गया, ये अलग रूम है। तो अब पहले आपको रूम सेलेक्ट करना है, उसके बाद एक पर्सन, वो कोई भी हो, चाहे लड़की है चाहे लड़का। तो सैंपल स्पेस क्या होंगे यहाँ पे। मान लिया हमने एक्स रूम सेलेक्ट किया, तो वहां से फर्स्ट बॉय हो सकता है, एक पर्सन निकालना, वहां से एक पर्सन को सिलेक्ट करना हमने। तो एक्स रूम हो गया, फर्स्ट बॉय हो सकता है। एक्स रूम से सेकंड बॉय भी आ सकता है, एक्स रूम से फर्स्ट गर्ल आ सकती है, एक्स रूम से सेकंड गर्ल आ सकती है। तो एक्स B2, एक्स रूम सेलेक्ट किया, फर्स्ट गर्ल आएगी, एक्स रूम सेलेक्ट किया, सेकंड गर्ल आएगी, एक्स रूम सेलेक्ट किया, चलो एक्स रूम का तो काम हो ही गया, दो बॉय और दो गर्ल है, ठीक है। फिर हमने वाई रूम सेलेक्ट किया, बॉय निकल गया। फिर हमने वाई रूम सेलेक्ट किया, गर्ल होगी, वाई रूम सेलेक्ट किया, सेकंड गर्ल, वाई रूम सेलेक्ट किया, बस ये सही क्वेश्चन है। दो रूम थे एक्स एंड वाई, एक्स रूम के अंदर दो लड़के दो लड़कियां, वाई रूम के अंदर एक लड़का तीन लड़कियां। हमने लिखा, सैंपल स्पेस बना दिया, आउटपुट। पहले रूम सेलेक्ट करना था, एक्स रूम सेलेक्ट किया, वहां से फर्स्ट बॉय हो सकता है, या फिर सेकंड बॉय हो सकता है, या फिर कोई भी गर्ल हो सकती है। वाई रूम से बॉय हो सकता है, या फिर तीनों में से कोई भी लड़की हो सकती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7। सेवंथ के अंदर है, वन डाई ऑफ रेड कलर, वन ऑफ वाइट कलर, वन ऑफ ए ब्लू कलर। एक डाई हमारे पास रेड कलर की है, एक डाई हमारे पास वाइट कलर की है, और एक ब्लू कलर की। 3 डाई है, रेड वाइट और ब्लू। अब वन डाई इज सिलेक्टेड एट रैंडमली एंड रोल। कोई भी एक डाई सेलेक्ट किया हमने, उसको रोल किया, थ्रो किया है। कोई भी डाई सेलेक्ट की, चाहे वो रेड है, वाइट है, या फिर ब्लू है, उसको टॉस कर दिया। इट्स कलर एंड द नंबर ऑन इट्स अपर मोस्ट फेस इज नोटेड, डिस्क्राइब द सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस बनाना है, पहले हमने डाई को सिलेक्ट किया, वो कोई भी हो सकती है। उसके बाद जो भी अपर फेस है उसका, अपर मोस्ट 1 2 3 4 5 6 जो भी आया है वो नोट करना है। तो ऐसा हो सकता है रेड डाई आई हो, हमने जब उसको निकाला रैंडमली, रेड डाई हो सकती है, या फिर व्हाइट हो सकती है, या फिर ब्लैक हो सकती है। तो यहाँ पे सैंपल स्पेस क्या बनेगा, रेड डाई हो सकती है, रेड के साथ 1 नंबर हो सकता है, रेड टाई पे 2 नंबर हो सकता है, 3 हो सकता है, रेड पे 4 हो सकता है, रेड पे 5 और रेड पे 6 हो सकता है। वाइट पे 1 2 3 4 5 एंड 6। फिर ब्लू डाई पे 1 आ सकता है, ब्लू पे 2, ब्लू पे 3, ब्लू पे 4 5 और 6। ये हमारा सैंपल स्पेस, ठीक है। 3 डाई थी, रेड वाइट और ब्लू, उसको सेलेक्ट किया कोई भी एक डाई, उसके बाद एक डाई जो सिलेक्ट किया है उसका अपर मोस्ट फेस नोट करना था, एक्सपेरिमेंट को बना के दिखाना था। थैंक्स एवरीवन।